नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल प्रसाद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सीमेंट टेक फ्रेशर्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किलन सीमेंट प्लांट का हार्ट होता है और उसमें लगने वाली रिफ्रैक्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जितने भी फ्रेशर्स सीमेंट इंडस्ट्री में आते हैं वो हमेशा ये जानने के आतुर होते हैं कि किलन में जो ब्रिक्स लगती हैं उनको पहचाना कैसे जाए, कैसे पर रिंग में ब्रिक्स निकलती हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो आइए जानते हैं कैसे कैलकुलेट करें और कैसे पहचानें। इस प्रेजेंटेशन में हम आपको बताएंगे कि जो दो टाइप की ब्रिक्स लगती हैं किलन में, या तो आईएसओ शेप ब्रिक्स या वीडीजेड शेप ब्रिक्स, इनको कैसे पहचानें, इनकी नोटिफिकेशंस कैसे होती हैं और ब्रिक्स पर रिंग कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्या फार्मूला है, एक रिंग में वीडीजेड शेप आईएसओ शेप ब्रिक्स कितनी रहती है टोटल और कम्बिनेशन में कैसे रहती है, इन सब का कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे आगे। तो दोस्तों, पहला आईएसओ शेप ब्रिक्स। ये ब्रिक्स ऐसा ब्रिक्स है जिसका जो कोल्ड फेस है, कोल्ड फेस मतलब वो फेस जो किलन के सेल से चिपका हो, वो हमेशा कांस्टेंट होता है 103, और जो हॉट फेस है जो मटेरियल के कांटेक्ट में रहता है वो वेरी करता रहेगा। जो दो कॉम्बिनेशंस लगेंगी किसी भी किलन में, वो दोनों के हॉट फेस के जो डायमेंशन है वो वेरिएट करेंगे, पर दोनों जो कॉम्बिनेशन है उसके कोल्ड फेसेस का जो डायमेंशन है वो कांस्टेंट रहेगा, जो कि 103 होता है। दूसरा दोस्तों, आईएसओ शेप ब्रिक्स की पहचान 3K के नोटेशन से होती है। 3K 622, 3K 322, 3K 422 ऐसे। अब 3 इसमें जो 3 का नोटेशन है उसमें हम 100 प्लस कर दें तो हो जाता है 103 mm, जो कि उसके कोल्ड फेस का डायमेंशन होता है। के हमेशा नोटेशन ये शो करता है कि वो आईएसओ शेप ब्रिक्स है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि 622 का जो लास्ट 2 डिजिट है 22, अगर उसमें हम 10 का इंटू कर दें तो हो जाता है 220, जो कि हाइट ऑफ द ब्रिक्स शो करती है। अगर वो 25 है तो उसमें 25 इंटू 10 कर दे 250, तो वो 250 हाइट ब्रिक्स की हो जाएगी। ऐसे ही एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है कि एक रिंग में टोटल ब्रिक्स कितनी निकलती है आईएसओ शेप की। अगर आईएसओ शेप की ब्रिक्स लग रही है किसी किलन में तो टोटल ब्रिक्स उस किलन में एक रिंग में कितनी लगेगी, तो उसका फॉर्मूला नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू पाई इंटू डी अपॉन 103, 3 जो कि होता है वो 3.14 इंटू 5000। मैंने किलन का डाया हुआ लिया हुआ है 5 मीटर, जो कि mm में हो जाएगा 5000। तो 3.14 इंटू 5000 अपॉन 103, दैट इज इक्वल टू 152.43, अप्रॉक्सीमेटली 153 ब्रिक्स पर रिंग में लगेगी अगर हम पूरी किलन में आईएसओ ब्रिक्स शेप ब्रिक्स लगाते हैं। दूसरा, वीडीजेड शेप ब्रिक्स। इस ब्रिक्स की पहचान ये है दोस्तों कि इसके जो दोनों फेसेस हैं, कोल्ड फेस और हॉट फेस, ये दोनों वेरिएट करेंगे, दोनों के डायमेंशंस अलग होंगे। दोनों, चाहे ये सिंगल ब्रिक्स हो चाहे ये जो दो कॉम्बिनेशंस लगती हैं किसी भी रिंग में, तो दोनों कॉम्बिनेशन का जो कोल्ड फेस होगा और हॉट फेस होगा वो दोनों वेरिएट करेंगे। जैसे कि आईएसओ शेप में कोल्ड फेस दोनों कॉम्बिनेशन का सेम होता था 103, यहाँ पे वो दोनों अलग होंगी। वीडीजेड शेप जनरली बी के नोटेशन में शो करता है दोस्तों। आप किसी भी वीडीजेड ब्रिक्स का नेम देखेंगे वो हमेशा बी से स्टार्ट होता होगा। बी जो दर्शाता है वो वीडीजेड शेप का नोटेशन दर्शाता है। और अगेन 622 का जो 22 है उसमें 10 का इंटू कर दोगे तो 220 उसकी हाइट दिखाती है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है वीडीजेड शेप में कि कोई से भी वीडीजेड शेप की ब्रिक्स लेंगे आप, अगर उसको मिडिल से काटेंगे तो लगभग उसकी हाइट 75.1 के आसपास आती है। तो उसी से रिलेटेड एक फार्मूला आता है वीडीजेड शेप, अगर पूरे एक रिंग में लगाया जाए तो टोटल ब्रिक्स कितनी लगेंगी, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू पाई इंटू डी अपॉन 75.1, दैट इज इक्वल टू 3.14 इंटू 5000, 5 मीटर किलन का डाया है, अपॉन 75.1, दैट कम्स टू 209.05, लगभग 209 ब्रिक्स पर रिंग में लगेंगी अगर हम पूरी किलन में वीडीजेड शेप ब्रिक्स लगाते हैं तो। अब दोस्तों, एक रिंग में जानते हैं कि हम दो कॉम्बिनेशन लगता है जनरली, तो अगर किसी भी ब्रिक्स में, किसी भी किलन में अगर एक रिंग में दो टाइप की कितनी ब्रिक्स लगेंगी वो निकालना है हमको, तो पहले एक एजम्पशन ले लेते हैं कि किलन 5 मीटर डाया का है जो 5000 mm हो जाएगा। इफेक्टिव डाया मतलब ब्रिक्स की जो हाइट है
वो ऊपर और नीचे 220 मतलब 440 हम माइनस कर दें तो एक इफेक्टिव डाया जो निकल आएगी किलन की वो 4560 mm निकल आएगी। और ब्रिक्स का कम्बिनेशन लेट से ले लेते हैं 622 और 322। तो दोनों का कम्बिनेशन लेते हैं और दोनों का डायमेंशन यहाँ पे दिखाया गया है, बी 622 का और बी 322 का आपके सामने, जिसमें कोल्ड फेस 74 है 622 का, हॉट फेस 69, हाइट ब्रिक्स की 220, लेंथ 198। वैसे ही बी 322 का कोल्ड फेस है 76.5, हॉट फेस है 66.5, तो हाइट है ब्रिक्स की 220 और लेंथ है 198। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ब्रिक्स पर रिंग कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोल्ड फेस इंटू क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स x प्लस कोल्ड फेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स y इज इक्वल टू पाई इंटू डी। दूसरा हॉट फेस इंटू क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स x प्लस हॉट फेस इंटू क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स y इज इक्वल टू पाई इंटू डी इफेक्टिव। डी इफेक्टिव इसलिए क्योंकि हम इस लाइन में हॉट फेस के डायमेंशंस ले रहे हैं। तो इसी फॉर्मूले में अपन कोल्ड फेस और हॉट फेस के डायमेंशंस 622 और 322 का रखते जाएंगे, जैसे कि 74x प्लस 76.5y इज इक्वल टू पाई इंटू डी और 69x प्लस 66.5y इज इक्वल टू पाई इंटू डी इफेक्टिव। अब इसी फॉर्मूले में डी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो बन जाता है इक्वेशन 1 और 2, और इसी इक्वेशन 1 और 2 को हम फर्दर पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो वो इक्वेशन 3 और 4 बन जाता है दोस्तों। अब उस इक्वेशन 3 में हम 69 का इंटू करें थ्रू आउट और इक्वेशन 4 में 74 का, तो वो बन जाती है इक्वेशन 3 और 4 इंटू होकर के इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। जब इस इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को हम इंटू करते हैं तो वो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 के रूप में आ जाती है, जिस पे आप देख रहे हैं दोनों x की क्वांटिटी कट जाती है और y की वैल्यू फिर निकल आती है दोनों को सॉल्व करने पे। अब इक्वेशन 7 और 8 को आगे सॉल्व करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 66। इस y की वैल्यू को हम जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमको x की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 144। तो आप देखेंगे कि पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमको मिल गया है x की वैल्यू जो कि b 66 है वो 144 लगेंगी और y जो b 32 की वैल्यू है वो 66। तो टोटल जब करेंगे तो एक रिंग में लगभग 209-210 ब्रिक्स पर रिंग निकल आता है। तो ये है सिंपल ब्रिक्स पर रिंग का कैलकुलेशन कि एक रिंग में 2 कॉम्बिनेशन ब्रिक्स लगती हैं तो कितने कितने लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन और हमारी पहल, हमारी छोटी सी मेहनत आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाते रहें, आपका नॉलेज बढ़ाते रहें और आपके नॉलेज को रिफ़्रेश करते रहें। धन्यवाद।